कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, मस्त होंगे और लिख रहे होंगे। ठीक है, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कल से शुरू किए हैं। ठीक है, जब कल से शुरू किए इसका मतलब हुआ कि भाई पहली क्लास हुई है, अब हमारी दूसरी क्लास है आज। ठीक है, और हम कल के वीडियो में क्या देखे थे? कल के वीडियो में हम केवल ये देखे थे कि आधुनिक भारत का जो उस समय इतिहास है, आधुनिक भारत का जहाँ से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 1707 के बाद। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है उसके बाद से शुरू होता है। मुख्य रूप से हम लोग 1757 से मुख्य रूप से देखेंगे 1947 तक। ठीक है, लेकिन उससे पहले पृष्ठभूमि समझने के लिए हम लोग कल थोड़ा बहुत देखे थे कि उस समय जो क्षेत्रीय राज्य थे, जो राज्यों का उदय हो रहा था, स्वतंत्र हो रहे थे, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कि हर जगह जैसे बंगाल के नवाब हो रहे थे उस समय मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में, उस समय क्या हो रहा था? स्वतंत्र हो रहे थे। फिर इसके बाद सरफराज हो गया, ठीक है, फिर अली वर्दी खां हुए ही थे। ठीक है, फिर बाद में हमारा सिराजुद्दौला के साथ 1757 में युद्ध हुआ ही है। तो इससे पहले फिर इसी पर अवध के नवाब हो गए। ठीक है, हैदराबाद के निजाम हो गए, मैसूर में टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सभी लोग अब धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे। ठीक है, और ये लोग अब अपनी स्थिति बना रहे थे। तो कल हम इसको देखे थे। ठीक है, लेकिन हमको इसके बाद देखना था कि युद्ध जो हुए 3 कर्नाटक युद्ध, वो कर्नाटक युद्ध के बारे में, फिर प्लासी के युद्ध देखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो ये सभी कंपनियां आई हैं, ठीक है, जो अंग्रेज आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं, डच आए हैं, डेनिश आए हैं, ठीक है, और हमारे पुर्तगाल आए, ये सभी लोग आए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये आए हैं व्यापारिक उद्देश्य से, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पास स्टेब्लिश होना शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ पास स्थापित होना शुरू हुए, यहाँ पास रहने लगे, और फिर वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे, और फिर इनके बाद उनकी शक्ति किस तरह बढ़ती गई। अंग्रेजों की मुख्य रूप से बढ़ी है, और पुर्तगालों की नहीं बढ़ पाई, क्योंकि पुर्तगाल की नहीं बढ़ पाई क्योंकि उनके दूसरी जगह उपनिवेश ब्राजील में हो गया था। ठीक है, इसी प्रकार डच का नहीं हो पाया, इंडोनेशिया में उनका एक अधिकार हो गया था इस कारणवश, और अंग्रेजों का यहाँ पास ज़्यादातर हो ही गया था। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि पुर्तगालों के बारे में देखेंगे। ठीक है, पुर्तगालों के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि वो आए किस प्रकार है। ठीक है, व्यापारिक उद्देश्य से, फिर इसके बाद उसमें कौन कौन से हुआ, उनका महत्व क्या है, उनकी उपलब्धि क्या है, उनके पतन के कारण क्या है। ठीक है, इतना देख के आज इसको समाप्त करेंगे। फिर कल इसके बाद डच और डेनिश देखेंगे, फिर अंग्रेजों के बारे में, फिर फ्रांसीसियों के बारे में, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम 1757 का जो हमारा प्लासी का युद्ध है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे पुर्तगालों के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। पुर्तगालों के बारे में आज हम थोड़ा देखते हैं। पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाली क्या है? पुर्तगाल एक देश है। ठीक है, पुर्तगाल क्या है? एक देश है। वहाँ के लोग जो रहते हैं, ठीक है, उन्हें पुर्तगाली कहा जाता है। जहाँ जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारतीय हुए, उसी प्रकार पुर्तगाल भी एक देश है, स्पेन के जस्ट बगल में है। ठीक है, और स्पेन के बगल में है और उसी तरह लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसका जो पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी भाग के क्षेत्र पर पुर्तगाल रहते हैं, पूर्व में स्पेन रहते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाल क्या है? पुर्तगाल एक देश है, पुर्तगाली वहाँ के लोग रहने वाले हैं। ठीक है, तो पुर्तगाल भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए, समुद्री मार्ग से आए हैं। ठीक है, हम पुर्तगालों के साथ या यूरोपियों के साथ पहले से व्यापार होता रहा। ठीक है, लेकिन स्थल मार्ग से होता था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारा भारत पहले बहुत दूर तक है। ठीक है, ठीक है, तो ये मान लेते ये अफगानिस्तान है, यहाँ पास मान लेते ये हमारा वो हो गया पाकिस्तान, फिर इसके बाद ये भारत है। ठीक है, अब इस समय वर्तमान में तो हमारा यहाँ तक लगभग क्षेत्र था, इसके बाद यहाँ अरब देश थे, और इसके बाद हमारा इधर यूरोप था। ठीक है, तो इस क्षेत्र में एक क्षेत्र पड़ता है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो यहाँ पास अरब देशों का अधिकार है। अरब देशों के इसी स्थल मार्ग से क्या होता था? पहले व्यापार होता था, लेकिन अरबों का क्या हुआ? जो अरब देश हैं, जो अफगानों के साथ भारत के जो व्यापार हुआ करते थे अफगानों के साथ, मुख्य रूप से वो क्या हुए, थोड़ा सा उनका प्रभाव कम होने लगा। ठीक है, प्रभाव समाप्त होने लगा। जो व्यापार होता था व्यापारिक क्षेत्र में, उनका क्या हुआ? प्रभाव कम होना शुरू हुआ, जिस कारणवश व्यापार में बाधा आना शुरू हुई, स्थल मार्ग से व्यापार में बाधा आना शुरू हुई। तब पुर्तगालियों ने क्या किया? भारत का समुद्री मार्ग खोज करने के लिए पुर्तगालियों ने दक्षिण अफ्रीका होते हुए क्या किया? यहाँ से दक्षिण, ये अफ्रीका पूरा है, फिर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से होते हुए भारत के कालीकट में पहुंचे। ठीक है, और पहले व्यक्ति कौन थे? 1498 हमारे पहुंचे वास्को डी गामा। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। केवल व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए आए थे। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ पास रहना शुरू करें, यहाँ पास क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। चलिए
तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, फिर धीरे धीरे वो यहाँ पास व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फिर थोड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे, फिर इसके बाद वो पूरी तरीके से फिर इस्टेब्लिश होना शुरू करेंगे। इसी प्रकार सभी लोग किए हैं, लेकिन अंग्रेजों की इसमें सफलता मिल गई है। ठीक है, तो हमारे जो पहले व्यक्ति आए थे, मान लेते हैं कि पुर्तगाल में जो हमारे सबसे पहले व्यक्ति आए थे वो कौन से थे, वो वास्को डी गामा। कब आए थे? 1498 में। ठीक है, हमारे पुर्तगाली कौन? वास्को डी गामा। डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा आए थे किस लिए? व्यापारिक उद्देश्य से, व्यापारिक समुद्री मार्ग की खोज। मान लेते हैं भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ठीक है, इन्होंने की। केवल व्यापार करने के लिए खोज किया गया था। ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखिएगा, केवल व्यापार करने के लिए वास्को डी गामा ने क्या कि समुद्री मार्ग की खोज की भारत के साथ। ठीक है, उस समय ये 1498, उस समय भारत में लगभग कह सकते हैं कि उस समय मध्यकालीन इतिहास था। मध्यकालीन इतिहास में लोधी वंश कह सकते हैं, लोधी वंश का उस समय शासन था। मध्यकालीन इतिहास अगर भारत में अभी हम मध्यकाल जब पढ़ेंगे तब इसे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, कि जैसे वो काल आएगा उस समय जो लोग भी भारत में आए होंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उस समय 1498 में ये भी है, तो इनके बारे में भी देखा जाएगा वहाँ पर मध्यकालीन भारत का इतिहास में जब पढ़ेंगे तो। लेकिन इसको जानने के लिए इसको देख लीजिए। ठीक है, तो उस समय लगभग लोधी वंश का था। ठीक है, लोधी वंश शायद 1451-52 से लेकर 1526 तक भारत में शासन किए हैं। ठीक है, लेकिन जब वो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से आए और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, ठीक है, तो उस समय इन कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे हैं। इनका जो सम्मान किए तो वहाँ के राजा थे, एक जमोरियन नाम के राजा थे। ठीक है, जमोरियन नाम के राजा थे। उन्होंने क्या किया? इनका स्वागत किया था। ठीक है, और ये व्यापार समुद्री मार्ग खोज करके व्यापार लिए, और जो व्यापारिक सामान लेना तो ये लेके वापस चले गए। ठीक है, वापस अपने देश चले गए पुर्तगाल में। इसके बाद 1500 में एक दूसरे व्यक्ति आए वहीं के, उनका नाम था पेट्रो अल्वारेज। पेट्रो अल्वारेज, ठीक है, पेट्रो अल्वारेज आए। पेट्रो अल्वारेज आकर भी उनका यही कार्य था कि वो व्यापार किए, व्यापार करके यहाँ सामान लिए और वापस चले गए। ठीक है, ये दोनों लोग वहाँ जाकर भारत की स्थिति बताएं। ठीक है, व्यापार करने के लिए उचित स्थान है। ठीक है, वहाँ के व्यक्ति को बताएं। इसके बाद 1498 के बाद 1502 में ये फिर आए थे। ठीक है, फिर आए, व्यापार करके चले गए। लेकिन यहाँ पास ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति रुक कर व्यापार को पूरा एकत्रित करता है अपने सामान को फिर वापस यहाँ भेजता है। इस तरह का व्यापार नहीं हो रहा था, केवल आते थे, सामान लेते, चले जाते। ठीक है, तीसरे व्यक्ति हमारे आएंगे जो उनको कहते हैं प्रथम वायसराय, जो यहाँ आकर व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेंगे और यहाँ से व्यापार करके, मतलब यहाँ से सामानों के एकत्रित करके पुर्तगाल भेजेंगे। ठीक है, तो वो व्यक्ति पहले हैं जो अल्मीड़ा कहा जाता है। ठीक है, अल्मीड़ा, इनको कहते हैं प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय, ठीक है, प्रथम वायसराय है। प्रथम वायसराय का मतलब पुर्तगालों के प्रथम वायसराय। वायसराय का मतलब ये होता है कि पुर्तगाल जहाँ से आए हैं ये लोग, पुर्तगाल से आए, पुर्तगाल में जिसकी सत्ता होगी उनके प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? वायसराय कहलाते हैं। जिन वहाँ जो सत्ता मान लेते किसी राजा की होगी तो उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो हमारे वायसराय कहलाते हैं। ठीक है, वायसराय का मतलब केवल यही होता है कि उनके प्रतिनिधि। ठीक है, तो अल्मीड़ा है प्रथम वायसराय इनको कहा गया। ठीक है, इनका अगर सन देखेंगे तो ये 1505 से लेकर फिर यहीं रहेंगे। ठीक है, और 9 तक यहीं रहते हैं, 1505 से 9 तक। और इनकी एक पॉलिसी थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या कहते हैं उसको? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी मुख्य रूप से क्या है देखिए। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब देखिए, ब्लू वाटर से समझ ही में आ रहा है कि वाटर के बारे में कोई नीति बनाई गई होती। ठीक है, ब्लू का मतलब नीला। ठीक है, तो आप जो समुद्री क्षेत्र में, ठीक है, व्यापार को नियंत्रित करने के लिए समुद्री क्षेत्र पर एकाधिकार स्थापित करना ही क्या कहलाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। जो नीति बनाई गई है उसे क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, फिर से सुनिए, समुद्रिक क्षेत्र में, ठीक है, कोई ये आएंगे और जहाँ पास आके वहाँ पास रुकेंगे और अपने क्षेत्र में जो समुद्र है, ठीक है, आसपास के, उस समुद्र में एकाधिकार स्थापित करना चाहेंगे। ठीक है, एकाधिकार इसलिए
ताकि व्यापार को आसानी से व्यापार में किसी प्रकार की बाधा ना आ सके। ठीक है, कि कोई व्यक्ति आए उस क्षेत्र में नियंत्रित हो जाए, फिर इनको सामान ले जाने में परेशानी, इसलिए वो क्या किया कि उस क्षेत्र पर आकर क्या वहाँ पास जो समुद्र का क्षेत्र है, ठीक है, उस पर एकाधिकार स्थापित करेंगे। वहाँ पास अधिकार की यहाँ पास और ये किसी का नहीं है, हमारा है। ठीक है, उस पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए क्या किया गया, ब्लू वाटर पॉलिसी ला गया। समुद्री क्षेत्र पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीड़ा द्वारा लाया गया। इतना लिखेंगे। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी मुख्य रूप से क्या था, समुद्री क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने के लिए था। किस लिए, ताकि व्यापार में कोई बाधा ना आ सके, कोई व्यक्ति आके उस पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दे जिनके कारण उनके व्यापार में बाधा है। इस कारण उन्होंने क्या किया, पहली ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। दूसरा कह सकते हैं इन्होंने मुख्य रूप से ईसाई धर्म का प्रचार उसी समय शुरू हो गया था। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार उसी समय शुरू हो गया। तो ये आए थे और ईसाई धर्म का प्रचार उसी समय शुरू हो गया। तो कोई परेशानी तो नहीं। तो अल्मीड़ा इतना प्रथम वायसराय है, ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी है और ईसाई धर्म का प्रचार इन्होंने करना शुरू कर दिया। कोई परेशानी तो नहीं, इतना लिख लीजिएगा। ये हर एग्जाम में, मतलब हर एग्जाम का मतलब अगर एग्जाम ऑप्शनल है तो इसको पूछा ही जाता है। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाया, मतलब किस व्यक्ति ने या अल्मीड़ा ने, किसका मतलब कौन से पुर्तगाली वायसराय ने, या कुछ भी ऐसे करके प्रश्न पूछा जाएगा किसने लागू किया, तो अल्मीड़ा किए हैं। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और है क्या इसे, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं, रख करें इसे, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हमारे चौथे जो हमारे व्यक्ति हैं जो वहां से आए हैं, दूसरे वायसराय का, पहले ये लोग आते थे जैसे वास्को डी गामा आए, व्यापार किए, नहीं चले गए। ठीक है, उनसे यहाँ मतलब नहीं थे कि यहाँ रुकना है क्या नहीं है। लेकिन जब अल्मीड़ा है तो यहाँ रुककर अब व्यापार करना शुरू करेंगे। ठीक है, कि अब यहाँ से व्यापार किया जाएगा, एक व्यक्ति रहेगा जो पूरा देखेगा और फिर यहाँ से व्यापार करना, ताकि आसान हो, व्यापार में लाभ भी हो। ठीक है, चौथे व्यक्ति हमारे कौन है, चौथे व्यक्ति हमारे अल्बुकर्क हैं। ठीक है, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनको दूसरा वायसराय कहा जाता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के, अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वायसराय ही थे। ठीक है, ये आकर इनका अगर सन देखेंगे तो इनका सन है 1509 से 15 तक। ठीक है, 1509 से लेकर 15 तक वो भारत में रहते हैं और अलग अलग प्रकार से इनकी नीतियाँ। ठीक है, आप देखेंगे कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, यही है कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, मतलब बढ़ावा देने के लिए कि अपने पक्ष में किया जाए। ठीक है, यहाँ से व्यापार किया जाए, व्यापारिक सामानों को यहाँ से ले जाकर पुर्तगाल ले जाया जाए या दूसरे यूरोपीय कंट्रियों में बेचा जाए। ठीक है, व्यापार इसीलिए कहते हैं कि वहाँ से सामान लिए और वहाँ जाकर फिर वहाँ से किसी और देश को भेजा जाए ताकि लाभ कमा सके। ठीक है, तो ये वायसराय आए थे, इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी जो बनाई थी, कोचीन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, राजधानी कोचीन को बनाया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, राजधानी कोचीन को बनाया था। ठीक है, राजधानी कोचीन को बनाया था और इन्होंने क्या किया था, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। ठीक है, अपने पक्ष में करने के लिए, भारत का व्यापार बढ़ावा के लिए यहाँ से सामान खरीद कर वहाँ ले जाकर बढ़ावा को अपने पक्ष में करना है मुख्य रूप से। ठीक है, इनको व्यापार को बढ़ावा दिया। राजधानी क्या है, कोचीन को इन्होंने की। ठीक है, और इन्होंने दूसरा काम जो किया 1510 में इन्होंने क्या किया, गोवा को जीत लिया। ठीक है, गोवा पर विजय प्राप्त कर लिया। अब ये आए हैं व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, वो कुछ क्षेत्रों पर स्थापित होना, वहाँ पास पूरी राजनीतिक क्षेत्र पर अपना हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे और उसे पूरी तरीके से विजय करके अपने पक्ष में कर लेंगे। ठीक है, तो गोवा पर क्या किए, विजय प्राप्त किए 1510 में। उस समय गोवा के जो शासक थे वो आदिल शाह थे। ठीक है, आदिल शाह को पराजित किए। लिखना नहीं है आदिल शाह, ये कोई काम के भी नहीं है। ठीक है, केवल ये है कि 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की। आदिल शाह उस समय थे, आदिल शाह को पराजित किया और आदिल शाह पराजित करने के बाद गोवा पर क्या किए, अपना शासन किए। ठीक है, और इसके किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना क्षेत्र बढ़ाना चाह रहे हैं व्यापार के लिए। ठीक है, व्यापार के लिए अभी इनका राजनीतिक हस्तक्षेप से कोई मतलब नहीं, केवल और केवल व्यापार को अपने पक्ष में करने के लिए क्षेत्र को जीत रहे हैं। ठीक है, तो कोई परेशानी तो नहीं, इतना लिख लीजिएगा। चौथे जो हमारे व्यक्ति कौन से, पांचवें,
ये वायसराय हैं। इसके बाद एक दूसरे व्यक्ति आएंगे, नीनो डी कुन्हा कहते हैं, ठीक है, नीनो डी कुन्हा। जो पांचवें व्यक्ति हैं वो कौन है, नीनो डी कुन्हा, ठीक है। ये हमारे इसके बाद वायसराय हैं, ठीक है, अल्बुकर्क के बाद जो वायसराय हैं ये आए हैं, ठीक है। ये भी क्या किए, कुशल थे, ठीक है, ये कुशल वायसराय थे। और ये भी आए व्यापार को ये भी अपने पक्ष में करने के लिए, ठीक है, व्यापार से यहाँ से व्यापारिक सामान खरीद कर वहाँ ले जाना, वहाँ से फिर किसी और को बेचना, ठीक है, या अपने क्षेत्र में वहाँ पास अपने पुर्तगाल में इसका उपयोग करना, ठीक है। तो नीनो डी कुन्हा कह सकते हैं कि ये हमारे, इन्होंने क्या किया था, कोचीन पर पहले, इससे पहले जब अल्बुकर्क थे तो कोचीन को राजधानी थी, लेकिन गोवा को जीत लिया गया था, ठीक है, 1510 में। लेकिन ये क्या किए, अपनी राजधानी परिवर्तित करके, राजधानी को परिवर्तित किए और कहाँ कर दिए, गोवा को अपनी राजधानी बनाए, ठीक है, गोवा को राजधानी बनाए। और फिर विस्तार करते हुए कह सकते हैं कि 1535 में दीव पर, दूसरा दमन पर हो गया, 1539 पर दमन पर इनका अधिकार हुआ, ठीक है, पुर्तगालों का अधिकार हुआ। इसी प्रकार दादरा और नगर हवेली पर भी इनका अधिकार होगा, ठीक है। इस प्रकार इनका अधिकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, नीनो डी कुन्हा। लेकिन ये सफल नहीं होंगे, ठीक है, भारत में पूरी तरीके से बढ़ा, मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। जिस तरह अंग्रेज और फ्रांसीसी भी शुरू में अपने क्षेत्र को काफ़ी बढ़ाए, ठीक है, लेकिन बाद में वो पराजित हुए किनसे, अंग्रेजों से, जिसके कारण उनका क्षेत्र सीमित हो गया, ठीक है। लेकिन अंग्रेज लगातार जीतते गए, जिसके कारणवश उनको क्षेत्र लगभग 70% क्षेत्र भारतीय क्षेत्र पर राज्य किए, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से तो पूरी तरीके से किए थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जिन पर सीधा नियंत्रण हुआ करता था वहाँ राजा नहीं नियंत्रण करते थे, वहाँ पास सीधा इन्हीं का नियंत्रण होता था। वो प्रत्यक्ष रूप से लगभग 65 से 70% अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे नीनो डी कुन्हा के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो लगभग व्यर्थी थे, ठीक है, उनका कोई मतलब ही नहीं था, वो मतलब कुशल नहीं थे, ना कुछ थे, उनसे कोई क्षेत्र बढ़ाए भी नहीं, ना ही व्यापार में इतना अच्छी प्रगति कर पाए, ठीक है। क्यों नहीं कर पाए, उसके कई कारण है, क्योंकि बाद में ये ध्यान देना बंद कर दिए, क्योंकि उस समय ब्राजील की खोज पुर्तगाली कर चुके थे। अब पुर्तगाली ब्राजील की खोज करके पूरा ध्यान वहाँ केंद्रित कर दिए थे। इस कारणवश वो यहाँ पास ध्यान नहीं दिए, ठीक है, भारत पर ध्यान नहीं दिए, क्योंकि उनको एक दूसरा उपनिवेश मिल चुका था, वहाँ भी अच्छे संसाधन थे ब्राजील में, किस कारणवश वो उधर ध्यान दिए हैं, यहाँ पास ध्यान नहीं दिया। हम पतन में देखेंगे इसको, लेकिन ये इतने थे, ठीक है। इसके बाद कोई ठीक ठाक आई नहीं, तो उनके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं, ठीक है, तो रफ कर दें, ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा बताए थे ना पुर्तगालियों के बारे में, हम ये देख लिए कि पुर्तगाली कौन थे, पुर्तगाल से आए हुए पुर्तगाली कौन थे, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, क्यों आए थे इसके बारे में भी देख लिए कि व्यापार करने आए थे, फिर धीरे धीरे वो स्थिर होते जाएंगे। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा उपलब्धियां देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या प्राप्त कर सकें, ठीक है। दूसरी बात हम इसके बारे में देखेंगे कि उपलब्धियों के बाद उनका पतन कैसे होना शुरू हुआ, ठीक है, और इनका महत्व क्या हुआ भारतीय क्षेत्र में, इनका महत्व क्या हुआ, ये कौन थे इसके बारे में देख लिए। पुर्तगाल के लोग थे, पुर्तगाल एक देश है, वहाँ के लोग थे, ठीक है। क्यों आए थे, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है, व्यापार करके यहाँ से व्यापारिक सामान खरीद कर वहाँ पास ले जाते थे, ठीक है, फिर दूसरे देशों यूरोपीय देशों में अपना सामान बेचते थे या वहीं पास ले जाकर वहीं सामान बेचते थे। फिर उपलब्धियाँ क्या है, उपलब्धियाँ अभी देख रहे हैं, पतन और महत्व हो सकेगा तो आप देखेंगे, नहीं तो कल तो इसे देखेंगे, ठीक है। इसमें पतन में देखेंगे कि किस प्रकार पतन हुआ, ठीक है, अच्छे को योग्य उत्तराधिकारी नहीं आ पाए, ठीक है, जो वायसराय वो ठीक ठाक थे ही नहीं। इसके बाद उनको हतोत्साहित भी किया गया था, ठीक है। इसके बाद धर्मांतरण के कारण इनका विरोध भी हुआ, प्रशासन में भी इनकी कमी थी, ठीक है। ब्राजील की खोज हो ही चुकी थी, ठीक है, 1580 में, उस समय स्पेन का इन पर नियंत्रण हो गया था पुर्तगालों पर। तो ये कई कारण है, उसको हम देखेंगे। महत्व में भी देखेंगे, शिक्षा पर भी काम किया इन्होंने, जैसे सब्जियों को लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे संस्कृति और इतिहास पर शोध भी इन्होंने किया था, ठीक है, थॉमस करके एक व्यक्ति हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इसको और उपलब्धियां आप देख लेते हैं, कौन थे, क्यों आए थे, और उपलब्धियां आप देखते हैं। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखनी है कि कितने लोग आए थे। मुख्य रूप से हम 3 व्यक्तियों की बात करते हैं, अल्मीड़ा हो गया, अल्बुकर्क हो गया और नीनो डी कुन्हा हो गए, ठीक है। इन तीनों के व्यक्ति हर जगह मिलेगा, कोई पुस्तक पढ़ेंगे, कोई नोट्स पढ़ेंगे, हर जगह इन तीनों के व्यक्ति को मिलेगा। और ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है।
थोड़ा बहुत उपलब्धियों के बारे में देखेंगे, पतन और महत्व को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो रफ कर दे, उपलब्धियां देखें। चलिए, इसी तरह सबके बारे में देखेंगे, चाहे 10 पढ़ेंगे तब भी देखेंगे कौन थे, क्यों आए थे। क्यों का मतलब वही है कि व्यापार करने के लिए आए थे, फिर बाद में स्थापित होना शुरू हुए, फिर उनके उपलब्धियां क्या है, उनके पतन क्या है, उनका महत्व, ये सभी में देखेंगे, इतने चीज सभी में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखें उपलब्धियां। ये क्या कर सके, व्यापार प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक चरण में क्या कर गया, प्रारंभिक चरण में क्या किए, व्यापार को बढ़ावा दिए, ठीक है। आकर व्यापार को अपने पक्ष में संतुलित किए, ठीक है। प्रारंभिक चरण में व्यापार को अपने संतुलित किए, ठीक है। अपने व्यापार को क्या किए, संतुलित किए, अपने पक्ष में संतुलित किए, ठीक है। इनकी पहली उपलब्धि यही थी, ठीक है। दूसरा ये क्या किए हैं कि बढ़ावा देते थे भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए, ठीक है, कि भारतीय स्त्रियों से क्या किया जाए, भारतीय स्त्रियों से विवाह। अब बहुत सारे विवाह किए भी, गोवा में बहुत सारे विवाह क्या किया, भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए क्या किया करते थे, जितने वासराएं हैं वो क्या किए थे, प्रोत्साहित किया करते थे कि जो पुर्तगाली हैं वो क्या किया है, और भारतीयों से क्या करें, भारतीय स्त्रियों से विवाह करें, ठीक है। इसके बारे में क्यों करें, धर्मांतरण कराने के लिए। उस समय ईसाई धर्म का प्रसार होता था, तो अगर तीसरा लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए, इस धर्मांतरण कराते थे, ठीक है। भारतीय स्त्री इसी में लिख लीजिए, धर्मांतरण के लिए, कि वो लोग अपना धर्म छोड़कर क्या कर लें, ईसाई धर्म अपना लें, ठीक है। ईसाई धर्मांतरण कराया करते थे, ठीक है, कि वो अपना धर्म छोड़कर क्या कर ले, ईसाई धर्म को अपना ले। तीसरा आप कह सकते हैं कि ये जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी में इन्होंने क्या किया था, ये पूरी तरीके से ब्लू वाटर पॉलिसी जो आई थी, ये क्या किए थे, लागू किए थे, कहाँ करने के लिए, एकाधिकार, समुद्र पर क्या करने के लिए, समुद्री क्षेत्र पर क्या करने के लिए, एकाधिकार। हालांकि ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था, ठीक है, एकाधिकार, ठीक है, समुद्री क्षेत्र पर एकाधिकार करने के लिए ये कह सकते हैं इनका ये था, ठीक है। इनकी यही उपलब्धियां हैं। और चौथा अगर आप कह सकते हैं कि जैसे मान लें व्यापार को संतुलित किया गया। दूसरा ये था कि भारतीय स्त्रियों को विवाह के लिए क्या किया जाता था, विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करके फिर धर्मांतरण ईसाई दिन करवाया जाता था। अब ब्लू वाटर पॉलिसी हो गया, धर्म समुद्री क्षेत्र में एकाधिकार करने के लिए। चौथा आप ये लिख सकते हैं कि क्या करने के लिए, साम्राज्य विस्तार किए हैं, प्रारंभिक समय में क्या किए हैं, प्रारंभिक समय में क्या किए हैं, प्रारंभिक चरण में साम्राज्य विस्तार। क्योंकि जब ये आए थे तब पहले कोचिन पर ही थे, ठीक है, साम्राज्य विस्तार किए, ठीक है। जब आए थे तब कोचिन पर थे, कोचिन को राजधानी बनाई, ठीक है, वहीं पास आसपास व्यापार करके वहां से फिर वापस चले गए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फिर गोवा को जीते, आदिल शाह को, फिर दमन और दीव पर, ठीक है, दीव को, दमन को, फिर दादरा एवं नगर हवेली, फिर इसी प्रकार चेन्नई में। आप केवल इतना लिखेंगे प्रारंभिक चरणों में साम्राज्य विस्तार किए, ठीक है। आप नाम लिखना चाहें तो एक दो लिख लीजिए, गोवा, दमन और दीव, ठीक है, दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है, इतना लिख लीजिए, बहुत है। और इसके बाद और भी हुआ है, जैसे सिंथोमे हो गया, ठीक है, चेन्नई में सिंथोमे हो गया, इसी प्रकार हुगली भी हो गया, ठीक है, बंगाल में हुगली क्षेत्र पर भी क्या किए थे, इनका मतलब इनका क्या हुआ, शासन हुआ, ठीक है। वहाँ भी क्षेत्र हुए। हुगली में लगभग सभी लोग क्या किए, अपनी कंपनी स्थापित की या वहाँ पास जाकर व्यापार करने के लिए उस क्षेत्र पर अधिकार किए, ठीक है। तो इस प्रकार वो व्यापारिक प्रारंभिक चरण में किए, फिर धीरे धीरे इनका विस्तार नहीं हुआ, फिर उतने में सिमट गए, और फिर इसके बाद क्यों सिमट गए इसको हम पतन में देखेंगे, ठीक है। तो उपलब्धियाँ केवल इतनी थी, इतना लिख लीजिएगा, बहुत है, शायद आधा घंटा हो भी गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग कल देखेंगे पतन के बारे में, और हमारा पतन के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि पतन देखेंगे, और इसके बाद थोड़ा बहुत महत्व देखेंगे। इतना देखने के बाद फिर डचों के बारे में भी यही चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा कि वो कौन थे, क्यों आए थे, और कौन कौन आए थे, इसके बारे में भी देख चुके हैं, और उनकी उपलब्धियाँ क्या है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या देखेंगे, पतन देखेंगे और महत्व देखेंगे। पतन में देखेंगे, महत्व में भी कई चीज़ देखेंगे, ठीक है। महत्व में ये सब देखेंगे कि इस जैसे शिक्षा के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, शोधकर्ता के बारे में ये भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी सब्जियां भी लाने में इनका है, प्रेस में महत्व इनका है, ठीक है। सती प्रथा जो राजा राम मोहन राय ने 1829 में प्रयास करके विलियम बेंटिंक के द्वारा नियम पारित करवाया था, ठीक है,
उससे पहले सती प्रथा को इन्होंने प्रतिबंधित किया, ठीक है, अपने क्षेत्रों में सती प्रथा को क्या किया, प्रतिबंधित किया था। ये सब देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत रहिए, महत्व में ये सब देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे। आज इतना देख लीजिए, लिख लीजिएगा मतलब, और कल हम लोग पतन और महत्व देखेंगे, फिर इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। कैसा लगा बता दीजिएगा, हम लोग कल मिलते हैं, चलिए।